वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल्स होते हैं उसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लें, जिसको मैंने आई बटन पे दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करने से पहले आपको कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है। प्लस का 1 क्यों होता है? क्योंकि एल्कली मेटल के लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 शो करते हैं। इस तरफ देखिए लिखा है AEM। AEM का मतलब होता है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल्स जितने भी हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 होता है। प्लस का 2 इसलिए होता है क्योंकि इनके लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है क्योंकि इनकी लास्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होता है अगर ये मेटल के साथ कंबाइंड है। इसको मैंने रूल्स में भी आपको बताया था। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग माइनस का 2 लेते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड के केस में है, परऑक्साइड में आया है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग माइनस का 1 लेते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा CO2। तो CO2 में हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CO2। देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है अपन उसको x मान लेते हैं, तो हमने कार्बन को x मान लिया। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 होता है, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। x प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 4 आ गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। HNO3 में हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। HNO3 नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने आपको बताया था प्लस का 1 होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं मालूम, x मान लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है, 3 लिख देते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस का 2, टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है, तो 1 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल गया प्लस का 5। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं H2SO4। सल्फर का निकालना है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? टोटल हैं 2। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस का 1। सल्फर का निकालना है, इसको x मान लेते हैं, और 4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस का 2, टोटल चार्ज 0, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस एक्स माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का 6। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस का 6। और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे H2SO3 में हमें सल्फर का निकालना है। H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो H2SO3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 1, सल्फर को x मान लेते हैं, और इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा प्लस का 4। ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं H2SO5। H2SO5 में हमें सल्फर का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो सल्फर को हम लोग मान लेते हैं x, हाइट 5, ऑक्सीजन है, माइनस का 2 चार्ज होता है, टोटल चार्ज 0 है, तो ये हो गया माइनस का 8, उधर जाके प्लस का 8, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस का 8 निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है H2S2O7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं H2S2O7। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1, 2 सल्फर हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 2x, और ये 7 टू ज़ा माइनस का 14, टोटल चार्ज 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 2x माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0,
2x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 12 एंड x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 6। समझ में आ गया? आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है H2S2O8। इसमें हमें सल्फर का निकालना है, तो 2 इंटू 1 2x प्लस 8 इंटू माइनस का 2, टोटल चार्ज है 0, तो 2 प्लस का 2x माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू प्लस का 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं H2CO3। हमें कार्बन का निकालना है, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 4। अगला क्वेश्चन करते हैं H2PO2। फॉस्फोरस निकालना है, इसमें हमें 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 2। यहाँ पे देख लीजिए, एक करेक्शन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे H3PO2 होगा, यहाँ पे H3PO3 होगा, यहाँ पे H3PO4 होगा। ठीक है, तो H3PO2 को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। मैं एक बार इसको रेज करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर से। 3 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू प्लस का 1। अगला क्वेश्चन करते हैं H3PO3। इसमें फॉस्फोरस निकालना है, तो 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन H3PO4। 3 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का 5। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, C6H12O6। इसमें हमें कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, टोटल चार्ज यहाँ पे है 0, तो 6x प्लस का 12 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं C6H6O2। यहाँ पे भी हमें कार्बन का निकालना है, तो 6x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, 6x प्लस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, 6x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, 6x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस का 1/3। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं C6H4O2। 6x 4 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं HCHO। यहाँ पे भी हमें कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन का प्लस का 1 होता है, कार्बन का x मान लेते हैं, हाइड्रोजन का प्लस का 1, ऑक्सीजन का माइनस का 2। यहाँ पे 2 से ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या आ गया 0। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं PbO2। PbO2 में हमें Pb का निकालना है, यानी कि लेड का निकालना है, तो Pb माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब Pb इज इक्वल्स टू हो गया प्लस का 4। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं C6, इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल C6H5CHO। यहाँ पे भी हमें कार्बन का निकालना है। टोटल कार्बन देखिए 7 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7x। टोटल हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 इंटू 1, ऑक्सीजन का चार्ज माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 7x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4/7। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए,
इसमें पहला क्वेश्चन है NaH2PO4। इसमें हमें फॉस्फोरस का निकालना है, सल्फर का इसमें निकालना है, फॉस्फोरस Mn एंड सल्फर। तो देखिए NaH2PO4 लिखा हुआ है, सोडियम का अभी मैंने आपको बताया था, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है, ये एक एल्कली मेटल है तो प्लस का 1 मैंने लिख दिया, 2 इंटू प्लस का 1 प्लस फॉस्फोरस निकालना है हमें, x लिख लिया और ये हो जाएगा माइनस का 8, टोटल चार्ज 0 है यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस x माइनस का 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू प्लस का 5। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं NaHSO4। यहाँ पे हमें सल्फर का निकालना है तो सोडियम प्लस का 1, हाइड्रोजन प्लस का 1, सल्फर का x मान लेते हैं, ये माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा प्लस का 2, x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 6। अगला क्वेश्चन करते हैं H4P2O7, फॉस्फोरस निकालना है, 4 इंटू 1 प्लस 2x माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 5। अगला क्वेश्चन करते हैं K2MnO4, Mn का निकालना है यहाँ पे 2 इंटू 1, Mn निकालना है तो Mn या तो हम Mn लिख लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, चलिए मैंने x अभी तक लिखा है तो x लिख देता हूँ, वरना Mn भी आप लिख सकते थे। x ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस का 8 ये होगा, प्लस का 2 ये होगा, तो ये बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 6। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इसमें हमें सल्फर का निकालना है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, इसका प्लस का 1 होगा, एल्यूमिनियम मैंने आपको पीछे बताया था प्लस का 3 होगा। अब ये वाला जो 2 है इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो 2 है इसको ब्रैकेट से जस्ट पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ब्रैकेट से जस्ट पहले इसको लिख लिया जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस का 2, ब्रैकेट के अंदर सल्फर का निकालना है, x मान लेते हैं, ऑक्सीजन 4 हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8, अब ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, 12 है, 12 लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, ऑक्सीजन का माइनस का 2 इज इक्वल्स टू कोई टोटल चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 2 के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 2 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे कि आयंस के अंदर हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर एटम का कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं HCO3 माइनस का, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का प्लस का 1, कार्बन हमें निकालना है, x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का माइनस का 6। अब टोटल चार्ज देखिए, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। पहले अगर कोई चार्ज नहीं होता था तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखा करते थे, लेकिन अभी माइनस का 1 चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 1 लिखेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5 माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा प्लस का 4। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं HSO4 माइनस, इसमें हमें सल्फर का निकालना है तो हाइड्रोजन का प्लस का 1, सल्फर को x ले लेते हैं, ऑक्सीजन माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू आ गया प्लस का 6। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं CO3 माइनस, इसमें हमें कार्बन का निकालना है तो कार्बन का यहाँ पे हम x मान लेते हैं और ये माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, कार्बन का यहाँ पे आ गया प्लस का 4। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, SO4 2 निगेटिव, सल्फर का निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x इज इक्वल्स टू प्लस का 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं NO2 माइनस, इसमें हमें नाइट्रोजन निकालना है तो नाइट्रोजन माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, नाइट्रोजन प्लस का 3।
अब यहाँ पे देखिए मैंने नाइट्रोजन लिख लिया, तो ऐसा नहीं है कि गलत हो गया। आप X भी लिख सकते हैं और वो जिस एटम का आप निकाल रहे हो उस एटम को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला करते हैं NO3 माइनस। यहाँ पे नाइट्रोजन निकालना है तो इसको X ले लेते हैं, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, X इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा प्लस का 5। अगला क्वेश्चन करते हैं MnO4 माइनस। Mn का निकालना है, X मान लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 इंटू माइनस का 2, या डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस का 1। एग्जाम में लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्टेप्स में लिखेंगे। x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू प्लस का 7। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं Cr2O7 2 निगेटिव। क्रोमियम का यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं, तो 2x माइनस का ये 14 हो जाएगा, टोटल चार्ज माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 12, x इज इक्वल्स टू प्लस का 6। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए हम जगह खाली करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसने नहीं लिखा था वो पॉज करके पीछे वीडियो को कर ले, उसके बाद लिख ले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा HCOO माइनस। इसमें हमें कार्बन निकालना है, तो हाइड्रोजन का प्लस का 1, कार्बन को x ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है S2O3 2 निगेटिव। सल्फर का निकालना है, 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 4, x इज इक्वल्स टू प्लस का 2। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करते हैं, इसके लिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ClO3 निगेटिव। क्लोरीन निकालना है, तो क्लोरीन को x ले लेते हैं, ऑक्सीजन माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू प्लस का 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने कर लिए। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हमने लिखे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 आइटम आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक तो नाइट्रोजन है और एक सल्फर है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। यहाँ पे 2 आइटम है, एक आयरन है और एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक आयरन है एक सल्फर है। आयरन का +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनको डिसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिसोसिएट कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे NH4 कितने हैं, देखिए कितना लिखा हुआ है 2, तो हम लिख लेते हैं 2NH4, ठीक है। SO4 कितने, यहाँ पे SO4 हैं 1, ठीक है। अब चार्ज कैसे लगाएंगे, देखिए चार्ज जब लगाते हैं तो हम लोग क्रॉस में लगाते हैं, हम इसको भी ऐसे इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 1 है, तो जब चार्ज लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए एक मिनट, देखिए NH4 के ऊपर चार्ज क्या होगा 1 और SO4 के ऊपर चार्ज क्या होगा 2, ठीक है। और हम ये जानते हैं पहला जो चार्ज लगता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। तो NH4 के ऊपर 1 चार्ज आएगा, 1 पहला है तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, और SO4 के ऊपर 2 लगेगा, अब 2 दूसरा चार्ज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव। तो इस तरह से हम इसको डिसोसिएट करते हैं। अब हमारे लिए आसान हो गया। NH4 में हमें किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का, SO4 2 निगेटिव में सल्फर का निकालना है। तो इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले NH4 प्लस में हम लोग निकालते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का निकालना है, इसको हम लोग X मान लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1, टोटल चार्ज प्लस का 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। समझ में आ गया। अगला देखिए SO4 2 निगेटिव, सल्फर का निकालना है, सल्फर को X मान लेते हैं, ऑक्सीजन माइनस का 8 हो गया, टोटल चार्ज माइनस का 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए FeSO4, अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं FeSO4, इसको कैसे डिकम्पोज करें, तो आप देखिए यहाँ पे Fe ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, तो इस तरह से लिखता हूँ, थोड़ा दूर दूर SO4, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, लेकिन 1 1 नहीं हो सकता। 1 1 इसलिए नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो इसका मतलब सल्फेट के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, जबकि हम जानते हैं सल्फेट के ऊपर हमेशा
माइनस का 2 चार्ज होता है, तो 2 चार्ज होगा तो यहाँ पे हम Fe2 लगा लेते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों नंबर बराबर होंगे। तो जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो इस तरह से जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो Fe के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आएगा और SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो Fe का चार्ज क्या होता है, प्लस का 2 है, सल्फेट के ऊपर चार्ज माइनस का 2 आ गया। हमें सल्फर का निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो देखिए क्या होगा, सल्फर का हमने x मान लिया, ऑक्सीजन 4 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो देखिए नंबर दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं होते हैं तब हमें बराबर के नंबर लेने होते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 लेते तो यहाँ पे भी हमें 1 लेना पड़ता, लेकिन यहाँ एक जगह 2 लेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो Fe है ना, Fe के ऊपर 3 चार्ज होगा और SO4 के ऊपर 2 चार्ज होगा। पहला चार्ज क्या होता है, पहला चार्ज होता है पॉजिटिव। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, Fe3 पॉजिटिव प्लस Fe हैं कितने, 2 हैं, सल्फेट कितने हैं, 3। तो पहले हम सल्फेट लिख लेते हैं 3। अब सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस का 2। Fe के ऊपर 3 चार्ज पता चल गया, सल्फेट पे निकालना है तो सल्फेट का तो वही चार्ज आने वाला है। सल्फेट माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, S इज इक्वल्स टू प्लस का 6। यहाँ पे मैंने सल्फर को S लिख लिया है, आप चाहे X लिख ले, सारे क्वेश्चन में मैंने X ही लिखा है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आपके सामने और मैंने लिखे हैं। इसमें हमें फॉस्फोरस का निकालना है और इसमें हमें नाइट्रोजन का निकालना है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले वही तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। तो Ba के ऊपर देखिए ध्यान से कितना चार्ज होगा, 2 प्लस का, ठीक है। H2PO2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 H2PO2 सिंगल माइनस। हमें फॉस्फोरस से मतलब है, क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसी को ही लिखते हैं H2PO2 माइनस। तो 2 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस को x ले लेते हैं, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, 2 प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं उसमें किसी भी क्वेश्चन में चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे चार्ज गिवन है। तो चार्ज गिवन होगा तो हम इस तरह से इसको ब्रेक नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आपने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया, Ag2 प्लस लिख दिया और NH3 2NH3 सिंगल माइनस लिख दिया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि NH3 पे माइनस नहीं होता और सिल्वर के ऊपर कभी 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। सिल्वर के ऊपर हमेशा, याद कर लो, सिल्वर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर हमेशा प्लस का 1 चार्ज रहता है। इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे, सिल्वर का प्लस का 1 होता है, ये तो मालूम ही है। सिल्वर का प्लस का 1 मैंने यहाँ पे पुट किया और ये जो 2 था ये ब्रैकेट से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नाइट्रोजन निकालना है, x मान लिया, हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिया, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, यहाँ पे प्लस का 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। समझ में आ गया आपके। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उम्मीद है काफ़ी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार अपनी कॉपी पे लिखेंगे, लिखने के बाद खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फिर देखेंगे सॉल्यूशन को, अदरवाइज सॉल्यूशन पहले नहीं आपको देखना है। टॉपिक है हमारा स्टॉक नोटेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। औरस क्लोराइड, औरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AuCl। ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं AuCl3। अभी अगर हम Au का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आएगा, ठीक है।
इसको अगर हम स्टॉक नोटेशन में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? AU फर्स्ट सीएल, AU थर्ड CL3। मतलब क्या है? स्टॉक नोटेशन है क्या? बेसिकली देखिए, एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टॉक। इन्होंने बोला कि कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि कंपाउंड में जो मेटल यूज हो रहा है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन न्यूमरल में लिख दिया जाए। ठीक है, तो AuCl का अगर हम स्टॉक नोटेशन लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। हमने इसमें किया क्या कि मेटल के आगे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर था उसको रोमन न्यूमरल में सिंपली लिख दिया। दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन, और कुछ नहीं है, बस यही है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। तो सबके समझ में आ गया? इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर ले। ये क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन स्टॉक नोटेशन। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है HAuCl4। इसमें सबसे पहले हम लोग AU का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, AU ऐसे ही रखते हैं या X मान लें आप। 4 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0। तो AU का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ गया प्लस का 3। तो अब इसको स्टॉक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? HAU। अब यहाँ पे हम लोग रोमन न्यूमरल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, उसके बाद Cl4। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं FeO। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। इसको स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? Fe सेकेंड O। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं CuI। इसमें कॉपर का निकालेंगे, आयोडीन का होता है माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉपर का आ जाएगा प्लस का 1। तो इस फॉर्मूले को हम लोग स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? Cu फर्स्ट एंड I। ओके, लास्ट है हमारे पास MnO2। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। Mn माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, Mn इज इक्वल्स टू प्लस का 4, Mn फोर्थ O2। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके।